हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, एक क्वेश्चन आया किसी एक स्टूडेंट के थ्रू मेरे पास। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था जो आजकल करीब करीब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे क्वांट का थोड़ा सा भी पोर्शन होता है मैथ्स का, तो वहाँ पे आ ही जाती है एज प्रॉब्लम। अच्छे लेवल पे या बुरे लेवल पे वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम कौन सा है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। वैसे एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, हलवा क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं अगर हम लॉजिक से कॉन्सेप्ट वाइज चलें। किसी भी क्वेश्चन को रट के अगर हम करेंगे तो वो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आया तो प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूँ प्रेजेंट से एज से शुरू करना चाहिए। चलो उससे पहले एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 वर्ष पहले, देखो हमको सीधे वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बैक में पास्ट में लेके जा रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ए कोई इंसान है, उसकी उम्र का आधा, और बी कोई इंसान है, उसकी उम्र का करना है 4 गुना। ये दोनों 4 वर्ष पहले जाके करना है। पहले हम टाइम मशीन में बैठे 4 वर्ष पहले गए। अब ए की उम्र बी की उम्र जो भी रही थी उस टाइम, ए की उम्र का आधा और बी की उम्र का 4 गुना करना है, और फिर इन दोनों का अनुपात करना है, यानी रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना है, 5:12, 5:12। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है। सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुई है, आज से 8 वर्ष बाद। सेकंड इन्फॉर्मेशन में वो अब आपको टाइम मशीन में फ्यूचर में लेके जा रहा है। तो 8 वर्ष बाद आ गए साहब, तो ए की उम्र भी कुछ रही होगी 8 वर्ष बाद, और बी की उम्र भी रही होगी। तो ए की उम्र का तो करना है आपको आधा, हाफ, और बी की उम्र का कुछ नहीं करना है। बस बी की जो भी उम्र रही है 8 वर्ष बाद वही आपको रखनी है, बी की उस समय की उम्र। और कनेक्शन क्या है कि ए की उम्र का आधा करने के बाद बी की उस समय की उम्र में से 2 वर्ष घटाना है, तब जाके आपको दोनों बराबर मिलेंगे। फिर से सुनो, 8 वर्ष बाद बी की उस समय की उम्र में से अगर मैं 2 वर्ष कम कर दूं यानी माइनस कर दूं, तो 8 वर्ष बाद की ए की उम्र का आधी उम्र मुझे मिल जाएगी। 8 वर्ष बाद ए की उम्र जो भी होगी, मान लो 40 साल है, तो फिर उसका आधा यानी 20 साल मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बी की उस समय की उम्र का 2 वर्ष घटाने के बाद। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमेशा हम प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट एज से जब हम स्टार्ट करते हैं तो लॉजिक ये रहता है कि जैसे ही हम प्रेजेंट से थोड़ा सा भी पास्ट में गए, जितने भी साल हम पास्ट में गए उतनी एज कम कर देंगे, और जितने भी साल हम फ्यूचर में गए उतनी एज हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये है ए, ये है बी। तो स्टार्ट हमेशा मैं प्रेजेंट से करता हूँ, बिल्कुल लॉजिक से। लॉजिक इज एवरीथिंग, हमेशा याद रखना। रटाफिकेशन या जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो कुछ टाइम तक काम आती है, जिंदगी भर काम नहीं आती। जिंदगी भर हमेशा आपका लॉजिक ही, कमाया हुआ लॉजिक काम आता है। लॉजिक कमाओ। ठीक है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज में ए और बी की एक्स एंड वाई मान लेता हूँ। एक्स एंड वाई, आप चाहो तो ए और बी भी मान सकते हो, ए और बी नाम है, लेकिन ए और बी से फिर हम इतना ज़्यादा यूज टू नहीं, हम इक्वेशन बनाने वाले हैं ना। तो इक्वेशन या समीकरण जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, तो वहाँ पे हम एक्स और वाई की इक्वेशन से ज़्यादा यूज टू या ज़्यादा वहाँ से उनसे वाकिफ़ हैं, तो हम एक्स एंड वाई ही लिख देते हैं। अब पहले केस में वो हमको कहाँ ले गया चेक करो, 4 वर्ष पहले ले गया है। तो मैंने 4 वर्ष पहले की एजेस निकाल लेनी है इन दोनों की, 4 years बैक। ठीक है, ये प्रेजेंट एज। और सेकेंड सिचुएशन में वो मुझे लेके जा रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 years लेटर। देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स वॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं साथ छोड़ देती हैं, लॉजिक हमेशा काम देता है। ठीक है, अभी मैं स्लोली स्लोली करवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, बाकी इन क्वेश्चन में इतना टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी इतनी देर में तो सॉल्व हो जाता है ना। क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं। तो प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान ली, 4 साल पहले जाने के लिए 4 साल मैंने क्या कहा, पहले जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो ए की 4 साल पहले की एज हो जाएगी x-4, और बी की 4 साल पहले की एज हो जाएगी y-4। अब 8 वर्ष बाद आ जाओ, ए की 8 वर्ष बाद की एज हो जाएगी x+8, x+8, और y की हो जाएगी y+8। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। 4 साल कम कर दिया, 8 साल बढ़ा दिया, 4 साल कम कर दिया, 8 साल बढ़ा दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। अब इन्फॉर्मेशन क्या है वो रीड आउट करो। 4 साल पहले की इन्फॉर्मेशन रीड आउट करता हूँ मैं ना, इतना समझ आ गया होगा होपफुली। रीड आउट कर रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन कि 4 वर्ष पहले क्या हुआ था, ए की उस समय की उम्र का आधा करना है। ए की उस समय की उम्र का आधा करना है, कर देते हैं। जितना जितना हमने पढ़ा उतना उतना करते जाते हैं। ए की उस समय की उम्र क्या है, ए की उस समय की उम्र है x-4। तो x-4 का आधा करना है। ठीक है, ये लो x-4 का मैंने आधा कर दिया। आधा करने का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2 करना। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही जाता होगा। और क्या करना है साहब, बी की उस समय की उम्र का 4 गुना। बी की उस समय की उम्र का 4 गुना, बी की उस समय की उम्र है ये,
इसका करना है 4 गुना, तो y-4 का करना है 4 गुना, टोटल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 गुना से, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि अब इनकी जो उम्र मिली या जो भी वैल्यू मुझे मिली, इस वैल्यू का जो अनुपात है वो है 5:12। किस किस का अनुपात है 5:12? जो मेरे को ये दो वैल्यूज मिली है, एक वैल्यू ये मिली है इसकी उम्र का आधा करने के बाद, एक वैल्यू मुझे ये मिली है इसकी उम्र का 4 गुना करने के बाद। इस वैल्यू और इस वैल्यू का अनुपात है 5:12। ठीक है, ठीक है ना? ये सारा काम 4 वर्ष पहले वाली उम्र में मैंने किया है। तो यहां से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं, देखो कैसे, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। ए की उम्र का आधा यानी x-4 का आधा अनुपात बी की उम्र का 4 गुना यानी 4 गुना बी की उम्र का। ये उम्रें मैंने दोनों, इसकी और इसकी, ये दोनों उम्रें मैंने 4 वर्ष पहले के लिए, क्योंकि जो भी हो रहा है 4 वर्ष पहले हो रहा है। ठीक है, ये अनुपात है 5:12, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब अनुपात सॉल्व करना सब जानते हैं, बाहर बाहर वालों को गुणा करो, अंदर अंदर वालों को गुणा करो और बराबर रख दो। ठीक है, या फिर इसको हाँ, या बटे में भी ले लेते हो ना, आप समझते होंगे इतना, तो भाई इसको इससे डिवाइड किया और इसको इससे डिवाइड किया तो बराबर चीज आ रही है। ठीक है, गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाता है x-4/2। इसको बाहर वाले से गुणा किया यानी 12 से गुणा किया और इसको अंदर वाले से गुणा किया, तो देखो आप यह देख सकते हो कि 5 को 4 से गुणा कराऊंगा तो 20 आ जाएगा। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 20 गुणा y-4। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 1, 2 से 6 बार गया, ये ब्रैकेट में पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गुणा करा दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई x 6x, और 6 को 4 से कराया 24। यहाँ आ जाओ, 20 को y से कराया 20y, और 20 को 4 से कराया 80। ठीक है, 20y को इधर ले आओ और कांस्टेंट जो है कांस्टेंट को उधर ले जाओ, 6x, ये 20y उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाता है, उधर बचता है -80 और ये -24 उधर जाके +24 हो जाता है, और -80 + 24 हो जाएगा आपका -60, और 60 में से 4 गया -56। ठीक है, अब देखो इसमें से तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल दो, इसमें से तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 से काट दो तीनों को, तीनों जो पद हैं, तीनों टर्म्स हैं, 3x, यहाँ पे बचा 10y, और वहाँ पे भी 2 से काट दिया -28। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन एक इन्फॉर्मेशन से। अब चलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन इज कि 8 वर्ष बाद क्या करना है हमको, ए की उम्र का तो आधा करना है, करते जाओ, ए की उम्र का करना है आधा, यानी x+8 का करना है आधा, x+8 का कर दिया मैंने आधा। बी की उम्र छेड़नी नहीं है, हमने पहले रीड किया था, थोड़ा सा याद रख लेते हैं क्वेश्चन को, कि बी की उसकी उम्र को छेड़नी नहीं है, बस बी की उसकी उम्र से 2 वर्ष कम कर देना है मुझे, है ना। तो बी की उस समय की उम्र है y+8, इसमें से 2 वर्ष कम कर देना है, यानी y+8 में से 2 कम कर देना है, और ये दोनों उम्र बराबर है। मतलब ए की उम्र का आधा बी की उम्र से 2 वर्ष कम है मीन्स ये वैल्यू इसके इक्वल है का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी उम्र का आधा और इसकी उम्र से 2 कम, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, बनाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन यहां से बनाता हूं, देखो x+8 का आधा 1, x+8 का आधा ब्रैकेट में लगा दो, और y+8 में से 2 वर्ष कम करना है, दोनों बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो x+8 का आधा डिवाइडेड बाई 2, और उधर हो जाएगा y+6, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा इनसे, दोनों से, मतलब y+6 पूरे से, तो इट कम्स आउट टू बी x+8 तो एज इट इज, और 2 उधर जाके 2y, 2 × 6 12, 2y को इधर ले आओ, 8 को उधर ले जाओ, कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, तो x - 2y हो गया, 12 तो उधर ऑलरेडी था, 8 उधर आके माइनस हो गया, 12 में से 8 गया 4। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन तैयार है, x - 2y = 4। ठीक है, अब 2 ही इक्वेशन है और 2 ही मेरे पास चीजें हैं x और y जो मुझे निकालनी है, तो 2 इक्वेशन 2 ही चीजें हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हम कर सकते हैं। एक बार दोनों इक्वेशंस को अब मैं साथ में रख देता हूँ। देखो पहली इक्वेशन क्या बनी थी, 3x - 10y, ये देखो यहाँ लाइन खींच देते हैं, पहली इक्वेशन बनी थी 3x - 10y
बराबर माइनस का 28, और दूसरी इक्वेशन बनी है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है साहब, इसको सही लिख देते हैं, x सही है ना, x माइनस 2y बराबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, तो या तो आप इस x को 3x बनाओ ताकि ये इसके बराबर बने, या फिर आप इस 2 को 10y बनाओ ताकि ये इसके बराबर बने। अगर 2 को 10y बनाना है तो सबको 5 से गुणा कराओ, तब जाके ये 10y बनेगा। और अगर x को 3x बनाना है तो क्या करो, आप पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कराओ। तो कुछ भी कर सकते हो, तो मैं 3 से गुणा करा देता हूँ। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो 3 से गुणा करा दूं, क्या हुआ, 3 गुणा x 3x, 3 गुणा 2y 6y, 3 गुणा 2y 6y, और उधर 4 को भी कराना पड़ेगा, सबको कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल इधर वालों को करा दिया और उसको छोड़ दिया, उसको भी कराना पड़े। 3 गुणा 4 12। ये एक तरीके से मान लो तीसरी इक्वेशन बन गई। अब आप पहली और तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करो तो 3x बराबर आ चुके हैं। तो अब इन दोनों को आसानी से सॉल्व आउट किया जाता है, किया जा सकता है। कैसे, आप चाहो तो एक में से 3 को माइनस कर दो या 3 में से 1 को माइनस कर दो, जो चाहो वो कर दो। तो 3 में से 1 को माइनस कर देता हूँ मैं। तो 3 में से जैसे ही मैंने 1 को माइनस किया, देखो क्या हुआ, 3 में से 1 को माइनस करते ही 3x माइनस 3x तो कट गया, 3x माइनस 3x कट गया, कट गया साहब। ठीक है, अब इधर क्या है, माइनस 6y माइनस, और उधर क्या है माइनस 10y, और इधर आ जाओ 12 है माइनस, और वो क्या है माइनस 28। ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, तीसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस की है, तो 3x माइनस 3x ये तो एक तरीके से कट गया, माइनस 6y यहाँ लिख दिया मैंने, फिर माइनस, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ मैं, ये वाला माइनस है ये, और फिर वो वाली चीज़ को मैंने एज इट इज लिख दिया माइनस 10y। और इधर आ जाइए, 12 को मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर ये माइनस है क्योंकि ये माइनस करना है मुझे तीसरे में से पहली इक्वेशन को, और माइनस 28 को मैंने यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करो, आपकी y की वैल्यू आ गई, और एक्चुअली इक्वेशन में y की वैल्यू ही चाहिए, b की प्रेजेंट एज चाहिए, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 10y, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, 12 प्लस 28 हो जाता है 40। तो माइनस 6y और 10y हो जाएगा आपका प्लस का 4y बराबर 40, y बराबर 40/4 10। तो वैसे तो उसमें b की उम्र ही पूछी थी, और b की उम्र मैंने प्रेजेंट एज, b की वर्तमान आयु मैंने y मानी थी, तो वो आ चुकी है मेरी क्या 10। तो आपका आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन में आप टिक मार्क कर सकते हैं 10 वर्ष। लेकिन सपोज करो एक ही भी पूछता, तो इस y की वैल्यू 10 को मैं कहीं भी पुटअप कर लूँ, मेरे पास इतनी सारी इक्वेशन है, चाहे से पहली इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे से दूसरी में कर लो, चाहे से किसी में भी कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, जो सबसे छोटी दिखी उसमें कर लो। तो मेरे को ये दूसरी इक्वेशन छोटी दिख रही है, इसमें पुटअप कर सकता हूँ मैं। क्या पुटअप करना है, y की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 बराबर 4, तो ये माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू 24 आ गई, और किसी में भी पुटअप करो सेम ही आएगी। तो x की वैल्यू आ चुकी है, यानी दोनों की वर्तमान आयु मैंने निकाल लिया। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, देखो आपको ये इन दोनों की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, बी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब आप देखो 4 साल पहले इनकी आयु क्या रही होगी, 4 वर्ष घटा दो, तो इसकी रही होगी 4 वर्ष घटने के बाद 20 वर्ष, इसकी रही होगी 4 वर्ष घटने के बाद 6 वर्ष। ठीक है, घटाओ देखें, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6। अब 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या रही होगी, इसकी रही होगी 32, इसकी रही होगी 18। ठीक है, अब देखो ये क्या चीजें कह रहा था, ये कह रहा था कि 4 साल पहले क्या हुआ था, 4 साल पहले ये हुआ था कि इसकी आयु का तो करो आधा, ये लो कर दिया आधा, और इसकी आयु का करो 4 गुना, ये लो कर दिया मैंने 4 गुना, 6 चौक 24। इन दोनों का अनुपात हुआ था 5/12, तो काट के देख लो 5/12 ही हो रहा है, यानी कि जो हमने आयु निकाली है वो सही है, जो वो इन्फॉर्मेशन कह रहा है वो यहाँ पे जस्टिफाई करती है। भाई इसकी आयु का आधा करना था, इसकी आयु का 4 गुना करना था, 10/24 करोगे तो अनुपात 5/12 आ रहा है, यानी पहली इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन 8 साल बाद की थी, क्या कहा था, इसकी आयु का तो करो आधा, ये लो कर दिया आधा, और इसकी आयु में से 2 वर्ष घटाओ, तो 2 वर्ष घटाओगे 16, देखो दोनों की आयु बराबर आ गई। उसने कहा था कि 8 वर्ष बाद इसकी आयु का जो आधा होगा इसकी आयु से 2 वर्ष कम होगा, तो इसकी आयु का आधा 16 है और इसकी आयु से 2 वर्ष कम भी 16 है, दोनों बराबर होगा। तो यानी कि x 24 और y 10 जो है ये करेक्ट आंसर्स हैं। इससे
4 वर्ष पहले की इन्फॉर्मेशन भी जस्टिफाई होती है, बाद में भी जस्टिफाई होती है, तो दोनों की वर्तमान आयु हमने निकाल ली। तो इस तरह से किसी भी एज प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा वर्तमान आयु से शुरू करके सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली क्लास 10th में खूब आया था हमारे पास, ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट ही है, उस टाइम हमने अगर ध्यान से पढ़े होते तो अभी प्रॉब्लम नहीं आती। पर एनीवेज, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी आप सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे बच्चों, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।